उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि माफी मांगने लायक उनका बयान नहीं है। वहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले से पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उनके काफिले में 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कार्स थी। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल अपनी शांति के लिए पंजाब के लोगों के पैसे को उड़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था। 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में। 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे। एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। शब्दबाण में अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अबू आजमी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को हीरो बताने वालों को यहां रहने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी अबू आजमी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालती है? आज तो मुसलमान भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान देने वालों को उत्तर प्रदेश भेज दो, इलाज कर देंगे। यूपी ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? अबू आजमी के मुद्दे पर सभी दल आक्रामक हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें गद्दार करार दिया तो कार्रवाई की मांग आदित्य ठाकरे ने भी की। अबू आजमी को बीजेपी की कठपुतली और बी टीम करार दे दिया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे के मुद्दे से हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी को इस बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं कर। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। उससे जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार इस पर घमासान भी मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान देकर धनंजय मुंडे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की उनकी रणनीति पर पानी फेर दिया है। एनसीपी शरद पवार गुट ने कहा कि अखिलेश यादव अबू आजमी को महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाए। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि अबू आजमी के बयान के कारण पूरे मुद्दे से ध्यान हट गया है। आज तक का हिस्ट्री आप देखो, अधिवेशन में एक आध मुद्दा सरकार के बाजू से विरोध में जब विरोधी पक्ष वहां पे लेता है तो अचानक से अबू आजमी उठ जाते हैं, कुछ ऐसा फालतू स्टेटमेंट दे देते हैं। उसके कारण पूरा जो ध्यान है लोगों का वो मेन मुद्दों से शिफ्ट हो जाता है। कल भी अगर आप देखो, कोई भी मीडिया चैनल ने उनको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, बाहर आए उन्होंने बोला औरंगजेब बहुत अच्छे हैं। अब ये औरंगजेब का प्रशंसा आप इंडिया में कैसे कर सकते हो? इसलिए अखिलेश जी को हम विनती करते हैं कि अगर आपका जो अध्यक्ष आज का वो औरंगजेब के गुणगान गा रहा है तो ये महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। आपको अगर जमे तो अध्यक्ष बदल ले, क्योंकि इस तरीके का सोच रहने वाला व्यक्ति हमारे साथ तो नहीं रह सकता, ऐसा हम सबको लगता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विपश्यना को लेकर केजरीवाल पर तगड़ा अटैक किया। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को सत्ता की सुविधाओं का भोग करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो इसके बिना रह नहीं सकते। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि केजरीवाल की सादगी केवल दिखावा और ढोंग थी। आप विपश्यना करो, क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना,
हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। जब ये सादगी की चीज़ें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर केजरीवाल पर हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हारने के बाद वे दिल्ली से पंजाब भागेंगे। अरविंद केजरीवाल या तो पंजाब के सीएम बनेंगे या पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विकास कार्यों को लेकर एक्शन में नजर आ रही हैं। लोगों की समस्याएं जानने और उन्हें दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार विभिन्न इलाकों का दौरा भी कर रही हैं। शालीमार बाग के दौरे के दौरान सीएम ने कहा कि अधिकतर जगह पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने लोगों को शीघ्र ही इसके समाधान का भरोसा दिया। दिल्ली की जनता समेत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मौका आए कि ये काम हो। आज जितने भी एरिया को मैंने विजिट किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पानी की है। तो आज जल बोर्ड के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, दिल्ली में छोटी छोटी छटाई के लिए दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ता है। बुजुर्ग दुखी होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो इन समस्याओं को समाधान देने के लिए और विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है, वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की राय लेने की ज़रूरत है, कानूनविदों से भी हमें बात करनी पड़ेगी। परंतु पशु अधिकार पे भी दिक्कत ना हो, परंतु दिल्ली की जनता जो त्रस्त है उनके लिए भी हम मदद कर पाएँ, मेरा ऐसा सोचना है। दिल्ली में यमुना नदी का मुआयना करने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के हालात नहीं होंगे, यह हमारा संकल्प है। दिल्ली सरकार के पास पैसा और पैशन दोनों है और यमुना को लेकर हमारा एक्शन प्लान जल्द जमीन पर नजर आएगा। दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं।